नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लास पर आपका स्वागत है। आइए आज हम हिस्ट्री के चैप्टर आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से संबंधित है वो लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय है उनसे संबंधित क्वेश्चन है, और फिर इसके आगे देखते हैं। आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो राजा सिताब राय जो थे उनको जो है प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किससे लड़ी थी? तो मुन्नरों के नेतृत्व में लड़ी थी। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। तो मीर कासिम ने की थी। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना। तो दादा भाई नेरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। वो कैसे की थी? तो फ्रेंच जो विशेषज्ञ थे उनकी सहायता से की थी। जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो ये महाराजा जय सिंह ने किया था। महाराजा जय सिंह जो थे उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां जितनी थी उनका जो भारत में आगमन है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। ब्रिटिश में फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। तो बांडीवास के युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो वो 1833 का चार्टर्ड नियम था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था तो लॉर्ड क्लाइव था। 1760 का प्रथम वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कंपनी अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत का फोर्ट विलियम स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। तो ये पुर्तगाल करते थे। बम्बई और पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय क्या था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया गया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ तो अल्मीडा। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ये आगे देखिए, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था तो वो था थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो वो सूरत में स्थापित की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं पूछे भी गए हैं। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था तो ये था सुकर चकिया मिसल से था। बिहार के क्षेत्र में फतेह सादी विद्रोह हुआ था तो सारण क्षेत्र में हुआ था। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था तो श्रीरंगपट्टनम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था
तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने दाखिल नहीं होने दिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ में की थी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। आइए दोस्तों देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा है। इनसे क्वेश्चन जो बने हैं, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो ये 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो होल्ट मैकेंजी ने की थी, होल्ट मैकेंजी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया था, तो ये स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। रेवतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की गई थी, तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने की थी। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, तो 1876 से 1878 के दौरान पड़ा था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, तो स्टैची आयोग द्वारा की गई थी। मद्रास में रैवतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया था, तो थॉमस मुनरो ने इसको मद्रास में रैवतवाड़ी पद्धति का प्रारंभ किया था। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो ये रेवतवाड़ी प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया, तो जमींदारों ने प्रताड़ित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है प्रथम रेलवे लाइन को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अतः सदैव सहमति के साथ और बक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बार्डन कहा जाता है, तो यह कथन किसका है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा, तो ये उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, स्थायी बंदोबस्त किया था, तो जमींदारों के साथ किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो भू राजस्व का जो है निर्णय करना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अभी क्वेश्चन आया था, तो ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। आइए अब देखते हैं 1857 का विद्रोह, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, तो 1857 से संबंधित क्वेश्चन जो है इनके इससे जो बने हैं वो देखते हैं। 1800 दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे बख्त खान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता मिली। सहायता किसने की, तो अफगान ने की। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में वर्णित किया गया था, तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ, तो 1858 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया, तो नाइब उप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था, तो बैरकपुर से किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ग्वालियर में हुई थी। 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह
किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे, जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो जुलाई 1857 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। अरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था? तो विलियम टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए? तो ये हुए थे प्रविष्ट 22 अप्रैल 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ से किया, कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से प्रारंभ किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। यह कथन डॉक्टर S.N. सेन का है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? तो B.D. सावरकर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1858 में आया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 1857। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी? तो चांदनी चौक से पालम तक। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वो थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों में चयन किया? तो वो प्रांत थे गोरखा सिक्किम पंजाबी उत्तर प्रांत से, इन प्रांतों से चयन किया था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में के नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध इनके नेतृत्व में हुआ था। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि है मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो है पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे? तो राजा कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो जगदीशपुर था। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः के कारण असफल रहा? तो उसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड W. टेलर ने दी। 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम से जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा है? तो तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अन्य जन आंदोलन जो 1757 से 1857 तक चले हैं वो कौन कौन से हैं? आइए दोस्तों, तो इसमें 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था? तो CR दास जो थे वो जनजाति नायक नहीं थे, CR दास। आइए देखते हैं, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धो और कान्हू ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडो विद्रोह का नेता कौन था?
तो मुंडो विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा थे। आइए देखते हैं 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिकरण था, तो इसका तात्कालिकरण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन को संगठित किया गया, तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में किया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान, और बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, तो वो जनजाति है खोंड जनजाति है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। 1855 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी ये, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे, तो राजा राममोहन राय थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो डी.के. कर्वे ने की थी। डी.के. कर्वे ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था, तो राधा कृष्णन आयोग था। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृत को लागू करने की वकालत की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है, तो टी.बी. मैकाले का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा जो है बताया गया है, तो ये है हमारा अमृत बाजार पत्रिका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो 1882 में प्रकाशित किया गया था। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जो जोड़ा सही है वो हमारा इस प्रकार से है कि सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल जो है पुस्तक लिखी है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी का उल्लेख है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लार जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और उसके लिए और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है, तो ये जो है किसने कहा, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिया गया था, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिया गया था। दीनबंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास नामक पहिए के द्वारा रचित पुस्तक थी, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अबुल कलाम आज़ाद ने किस पत्रिका को संपादित किया था? तो अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद ने संपादित किया था। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे तो अरविंद घोष थे। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया तो वर्ष 1878 में। नील खेतिहरियों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता है तो दीनबंधु मित्र हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। अनहैप्पी पुस्तक जो है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय। यहाँ पर देखिए एक सही सुमेलन, तो ये सही सुमेलन अपने आप में सही है। ये संस्थापक और उनके समाचार पत्र, तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स लिखा है। समाचार पत्र का संपादन किया मोहम्मद अली ने। कॉमरेड अंग्रेजी में समाचार पत्र का संपादन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड समाचार पत्र का संपादन किया। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट अंग्रेजी में इसका संपादन किया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, आइए देखते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। मूकनायक समाचार पत्र से संबंध था तो B.R. अम्बेडकर का संबंध था। राजा राम मोहन राय संपादक थे तो संवाद कौमुदी के संपादक थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया गया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1913 में 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये कृति थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। संवाद कौमुदी समाचार पत्र भाषा में प्रकाशित किया गया तो बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ के लेखक हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। सही सुमेलन में देखिएगा, सूची और सूची फर्स्ट सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में पत्र पत्रिका है, सूची सेकंड में उनके संपादक। द हिंदू को लिखा है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है? रहमत अली ने लिखा है। अभिनव भारत संबंधित है, बीडी सावरकर से संबंधित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतया उदारवादी नीतियों का प्रचारक था तो वो लीडर कहलाता है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तो तारकनाथ दास ने किया था। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास भाग था जिसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया तो ये आनंद मठ उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, देशेर कथा पुस्तक लिखी थी तो ये सखाराम गणेश देउस्कर ने लिखी थी। इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब लिखी गई थी C.R. दास के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल। और इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे R.C. दत्त। और गांधी बनाम लेनिन ये लिखा है श्रीपत्र डांगे ने। गीता रहस्य लिखी है तिलक ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक 1984 लिखी है जॉर्ज ओरवेल द्वारा। झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद के द्वारा। और वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने।
न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था एनी बेसेंट से। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण जो हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कौन से हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण जो जितने भी हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस दिशा द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ये किसने कहा, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था, तो ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। 1784 ईस्वी में एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था, विलियम जोन्स ने किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा बंगाल आंदोलन का श्रेय है, तो हेनरी विनियन डैरोजियो को है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सती प्रथा को बंद करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, तो आर्य समाज से। ये स्वामीनंद दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक है। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप से जाना जाता है, तो ये वहाबी आंदोलन था। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसमें के जो विद्वान है वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फराजी आंदोलन के विरोध 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था, तो जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी, हाजी शरीयतुल्लाह। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था, तो रमाबाई थी। रमाबाई को पंडित कहा गया था। बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने की थी। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, भारतीयों का वह वर्ग जो था ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। आज स्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था, तो ये वर्धा से आरंभ किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था, तो 1856 में बना था ये। राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी, तो वो था ब्रह्म समाज ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो मैडम ब्लेवेस्टकी तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं, तो राजा राममोहन राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, तो आत्माराम पांडुरंग हैं। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया।
आत्मीय सभा के संस्थापक थे तो राजा राममोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता था तो ये गोपाल हर देशमुख है। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था तो 1829 में पास किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था तो गुजरात में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया तो हेनरी वियनन डेरेजियो ने इसको जो है प्रभावित किया। यह भारत में भारतीयों के लिए का नारा दिया था तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे तो जलालुद्दीन अफगानी थे। अब आइए देखते हैं किसान विद्रोह और उनसे संबंधित आंदोलन। किसान विद्रोह और उनसे संबंधित आंदोलन कौन से हैं? 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद का हस्तक्षेप किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती जी थे। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किसान आंदोलन का शामिल होना। एक आंदोलन किसके लिए जिम्मेदार था? एका आंदोलन जो था वह अवध में हरदोई बहराइच आदि किसानों के लिए जिम्मेदार था। उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो बिरसा मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों को उनकी खेती से जमीन से अलग कर दिया था तो ये स्थायी बंदोबस्त के द्वारा कर दिया गया था। मालाबार के मोपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, नवंबर 1936 में भागा अधिकारी पट्टेदार को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया तो बिहार किसान सभा के द्वारा किया गया था। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1929 में हुई। चंपारण आंदोलन मुख्यता के विरोध में था तो नगदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ तो ये किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित कब हुआ? तो वर्ष 1879 ईस्वी में पारित हुआ था। बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितनी भूमि भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना थी, किसकी रचना थी? तो दीनबंधु मित्र की रचना थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया तो वो अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। नील विद्रोह हुआ था तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यह संबंधित था तो नील विद्रोह से संबंधित था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया, किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1921 का
मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया तो 1936 में किया गया था। 1936 में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय से छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला तो पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई तो लखनऊ में आयोजित की गई थी। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी तो असहयोग आंदोलन की यह शाखा थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था स्थापित किया गया तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद कर देना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था तो 1917 ईस्वी में चलाया गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को नाम से जाना जाता था, वो था नाम बेथी। साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं तो कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं कौन सी हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई सर विलियम जोन्स के समय में। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई वर्ष 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बखरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक ने की थी। इंडियन एसोसिएशन का गठन राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने किया था। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन 1934 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। वह कौन थी तो वो थी कादम्बिनी गांगुली के नाम से जानी जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ तो बम्बई में हुआ था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया 1922 में। फिर इसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ था तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यह कहते हैं हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है तो ये कहा था डफरिन ने। किसने कहा था डफरिन ने कहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था वो है 1920 नागपुर में। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था तो भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ तो नरमपंथियों का हुआ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारत
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो दरभंगा के राजा थे, दरभंगा के राजा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ के थे, तो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया तो 1906 के बाद आया। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी थी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया, कहाँ किया था, तो वर्धा में किया था। वह अधिवेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें, तो वो है कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ में अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो कामागाटा मारू जो घटना थी, कामागाटा मारू, वो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नेरोजी ने की, दादा भाई नेरोजी ने की थी। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे तो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नेरोजी ने की। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, तो ये मैसूर था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो ये पद्धति जो थी वो थी राजवामबद्ध आंदोलन, राजवामबद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने भाग लिया तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये जो है नंबर 1 कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, नंबर 2 कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, नंबर 3 कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी, तो वह सरोजिनी नायडू। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो 1924 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित किया तो 1931 कराची में किया था। कराची कांग्रेस प्रथम कराची कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार से नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी तो वर्ष 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो R.N. मुधोलकर ने की। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो वो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था इसे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो वो था उदारवादी दल था। आइए दोस्तों अब देखते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हैं।
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया, तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, तो वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था, तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र था, तो बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए समूह में समर्थन में नहीं जुटा, तो ये मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक था, तो अश्विनी कुमार दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1904 ईस्वी में। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, तो ये बिहार में की गई थी। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी संगठित किया गया, तो बी डी सावरकर के द्वारा संगठित की गई। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन ईमान थे। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ, तो ये 1911 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 को की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई 1912 में। आइए देखते हैं मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन से संबंध जो कौन कौन संबंध है, तो इससे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था, तो 23 मार्च 1940 में रखा था। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की, तो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले तो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था, तो 1925 में किया था। 1925 में किया था। होम रूल आंदोलन में भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण में आरंभ का घोतक थी, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वर्ष 1940 में किया गया था। वर्ष 1940 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, तो आयरलैंड से जो है ग्रहण किया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा, किसने कहा था, तो इसको कहा था वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इस प्रकार से है कि स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब समीमुल्लाह खान ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, तो वर्ष 1913 में स्वीकार किया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।